लेक्चर में हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है, कार्य तथा समय। ठीक, तो स्टार्टिंग में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कुल काम जो है 1 यूनिट है, ठीक, 1 इकाई है, मतलब 1 यूनिट है। मान लीजिए राम जो है 10 दिन में जो है 1 काम करता है, तो 1 दिन में कितना इकाई का 1 इकाई करता है। 10 दिन में 1 इकाई काम करता है, तो 1 दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो 1/10 जो है यूनिट काम करेगा। श्याम मान लीजिए 15 दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1/15 यूनिट काम करेगा। दोनों अगर मिल जाएंगे तो 1/10 प्लस 1/15 करेंगे तो कितना करेगा, 1/6। टोटल काम 1 था, 1 इकाई माने हैं, और दोनों मिल काम कितना करते हैं, 1/6। तो टोटल कितना हो गया, 6 डे में काम करते हैं। ये हो गया ओल्ड मेथड। अब जो है न्यू मेथड देखते हैं, ठीक है, वही है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ जो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ए जो है 30 दिन में, तो ए जो है मान लो 30 दिनों में काम करता है। बी जो है 20 दिनों में करता है, तो बी जो है 20 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया, 60 यूनिट। ठीक, कितना आया, 60 यूनिट। तो ए का कितना एफिशिएंसी आ जाएगा, 2 यूनिट, और बी का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। कैसे आया, 20 में 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट होते हैं, 2 + 3। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। टोटल काम कितना, 60 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट, तो कितना काम कंप्लीट करेंगे, 12 दिनों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को जो है 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखिए, ए जो है 12 दिनों में काम करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है, सी जो है 20 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आया, एक एफिशिएंसी 5 आएगा, तो 12 से 12 × 60, 15 × 60 और 20 × 60, तो इसकी 3 एफिशिएंसी आ गई। तीनों जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 5 + 4 + 3, मतलब कि कितना आ जाएगा, 12 यूनिट काम आ जाएगा। टोटल कितना यूनिट काम था, 60 यूनिट काम था। तो 60 टोटल यूनिट काम है, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, दोनों को डिवाइड किया तो 5 दिन में ये काम मिलकर तीनों काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ए जो है किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 3 गुना काम 8 घंटों में, सी उस काम को जो है 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ जो है मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। देखिए, ए जो है 2 घंटे में करता है, ठीक, बी जो है इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, मतलब कि 3 गुना काम 8 घंटे में, तो 1 गुना काम कितना है, 8/3 घंटे में। तो बी कितना कर लिया, 8/3। हम लोग जो है सब क्या है, यूनिट बेसिस पे निकाल रहे हैं। और क्या बोल रहा है, सी इसी काम को जो 8 घंटे में कर सकता है, सी जो उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। ठीक, तीनों का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो कितना आया, 8 आया। तो 8 कैसे आया, 2, 8 एंड 8। तीनों का एलसीएम लिया 2, 8 एंड 8, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 हुआ। ठीक, तो एक ए जो है एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 में 4 का भाग किया तो कितना है, 4। और बी जो है कैसे करेगा, तो बी 8/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। ठीक, अब क्या करना है, ठीक, तो काम कितने समय में पूरा होगा, टोटल वर्क कितना है, 8। अब तीनों जो है ए बी प्लस सी जो है एक दिन में हम कितना कंप्लीट करते हैं, 4, 3, 7, 1, 8। ठीक, तो 8 से 8 भागा कर दिया तो 1 दिन में करेंगे। ठीक है, ठीक है, 1 आवर या 1 जो भी दिया रहेगा वो कंसीडर करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को जो है 20 दिन में, बी 5 दिन लेता है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वो तीनों मिलकर काम किस समय में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ए कितना दिनों में, 20 दिनों में करता है, ठीक, और बी कह रहा है 5 दिन लेता है, बी जो है 5 दिन लेता है, और बोल रहा है सी जो है कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी साथ मिलकर कार्य करने में लगता है। तो ए और बी को कितना दिनों में काम लगता है, टोटल वर्क कितना है, 20 है। ठीक, और दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 5 है।
ठीक, तो कितना लगेगा 4 दिनों में। यही लिखा हुआ है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। ठीक, तो कितना दिन लगेगा सी को 4 दिनों में, 4 दिन लिख दिया। अब तीनों की एफिशिएंसी निकाला, डिवाइड करेगा तो एक, इसका 1 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब जो जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 10। टोटल काम 20 था, तो 20 से 10 में डिवाइड किया तो 2 डेज आ जाएगा उनका काम करने में लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 या 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, ए तथा बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन के बाद जो है एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इसका 2 मेथड लगाएंगे। देखिए, ए जो है कितने के 10 दिनों में पूरा करता है, बी कितना करता है 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 12 पचे 60। ठीक, इसका 6 एफिशिएंसी आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 5 एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, दोनों साथ करते हैं और 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो इसका मतलब है 3 दिन जो है ए और बी साथ काम करती हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितने हैं 11 है। ठीक, कितना आ गया 33। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 33 घटा दिए कितना आ जाएगा 27। तो 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम करेगा बी करेगा काम। ठीक, और बी का काम एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो कितना आ जाएगा 50 25 2/5। ठीक, तो जब और 2 दिन ये इतना जो है छोड़कर चला जाता है, कितने दिन में 3 दिन के बाद। ठीक, तो 3 दिन ये काम हुआ, अब प्लस छोड़ देने के बाद कितना काम हुआ 5 2/5, तो कितना हुआ 8 2/5। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 2/5 जो आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए, उसी तरह जब ए जो है 10 दिनों में काम करता है, बी जो है 12 दिनों में काम करता है, जो दोनों 3 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है बी छोड़कर सॉरी ए जो है छोड़कर चला जाता है, तो काम कौन करेगा बी करेगा। 3 दिन में काम कितना है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 11 है, 11 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 35, 60 में से 33 घटाया 27 बचा। 27 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे किससे बी, क्योंकि जो है ए छोड़कर चला जाता है तो कौन करेगा बी काम करेगा, और बी की एफिशिएंसी 5 है तो भाग किया 5/2/5 2/5 प्लस 3 दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 8 2/5। दूसरा तरीका क्या है, मेथड सेकेंड। देखिए, टोटल काम कितना है। ठीक, एक जो है एक काम छोड़कर चला जाता है, तो मान लो यहाँ से दोनों ए भी काम चालू किया, बी भी काम चालू किया। ठीक, एक काम छोड़ इतना किया और इतना बार काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी जो है यहाँ तक पूरा काम करता है, तो इतना जो काम करेगा उसका निकाल लेते हैं। ठीक, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, अब कितना दिन काम करता है ए 3 दिन काम करता है, तो 6 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 18। टोटल काम कितना है 60 है, तो 60 में से 18 गया, कितना बचेगा 42। अब बचा कितना बी काम, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 2/5। ये जो है सेकेंड मेथड, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, पहले जो छोड़कर चला जाता है उसका पूरा काम में से उसकी मल्टीप्लाई कर कर जो है निकाल दे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर कर जो बच जाता है, वो जो लास्ट तक काम तक टिका रहता है उससे से हम जो डिवाइड करते हैं वो जो है उतना दिन में काम जो है पूरा होगा, वो जो आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद जो है एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सेम टू सेम है। देखिए, पहला मेथड से करते हैं। ठीक है, ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में काम करता है। ठीक, दोनों की एलसीएम आया 60, मतलब ये टोटल कितना आ गया, टोटल वर्क कितना 30 यूनिट है। क्या है 30 यूनिट। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गया, बी का 2। ए और बी कितना दिन में काम करते हैं 2 दिन साथ काम करते हैं, कितना 2 दिन बाद एक काम का छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब कि 2 दिन जो है साथ काम करते हैं, तो 2 दिन जो साथ काम करते हैं दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5 आई है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5, टोटल काम 30 था तो बचा कितना 20।
ठीक, अब क्या है, कौन काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 20 में से 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 10 डेज। 2 डेज ये हो गया, 10 डेज ये, टोटल कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 दिनों में काम पूरा कंप्लीट करेगा। दूसरा मेथड ये है, टोटल काम है, ठीक है। अब क्या है, ए जो है 2 दिन के बाद काम करके छोड़ जाता है और एक एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक। तो बचा कितना, 24 काम। एक काम करके छोड़कर चला जाता है, कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो टोटल काम कितना बचा, 24 से 2 को डिवाइड करेंगे, काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, 12 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, पूरा काम जो है 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम कितने दिनों के बाद छोड़ा, यदि ए और बी क्रमशः एक काम को जो है 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए क्या है, ए जो है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़ देता है। मान लीजिए टोटल काम इतना है, ठीक। क्या है कि ए जो है इतना दिनों के बाद काम छोड़ देता है, लेकिन बी जो है पूरा काम यहाँ तक करता है। बी जो है पूरा काम यहाँ तक करता है, बट क्या है कि ए जो है काम जो है इतने दिनों के बाद छोड़ देता है, ठीक। और टोटल काम कितना है, टोटल काम इतना है, ठीक। अब आगे देखिए, ए जो है, मान लीजिए ए जो है कितने दिनों में, 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम लिया, 30 हुआ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की कितनी एफिशिएंसी आ गई, 2 आ गई, ठीक। टोटल काम कितना था, 30 था, ये जो 30 लिख दिया, टोटल काम 30 हो गया। अब क्या कह रहा है, ए जो है काम जो कितने दिनों बाद छोड़ा, अब पता नहीं कितने दिनों बाद एक काम छोड़ता है, ठीक है। ये कितने दिनों में काम छोड़ता है ये पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बी जो है टोटल जो है लास्ट तक काम तक रहता है, ठीक है। तो और ये देखते हैं, तो और लास्ट तक कौन रहता है, बी रहता है। ये तो काम छोड़ दिया ए, लेकिन बी जो है लास्ट तक रहता है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, ठीक। एक और 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो 9 दूना 18, ये 18 था, तो काम कितना बचा, 12। 30 में से 18 गया, 12। और मतलब ये हुआ कि 12 काम जो है किसके द्वारा कंप्लीट होगा, ए के द्वारा। और ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक। तो कितना दिन में छोड़ दिया, 4 दिनों में काम छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद जो है एक काम को छोड़ देता है और जो है पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, सिमिलरली यही क्वेश्चन है। टोटल काम जो है इतना है, ठीक, ठीक है। और कौन छोड़ देता है, बी जो है इतने दिनों के बाद छोड़ देता है, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ा ये एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक। लेकिन ये पता है हमें कि काम जो है इतना तक लास्ट तक रहता है। तो लास्ट तक रहता है और कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ये 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो पहले ए और बी की एफिशिएंसी देख लेते हैं, ठीक है। ए कितना है, 20 दिनों में, बी कितना है, 30 दिनों में। तीनों की दोनों का जब एलसीएम निकाला तो कितना 60 आ गया, तो 20 3 60 और 30 गुना 60, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है, तो कौन रहता है, ए रहता है, ठीक है। ये ए रहता है, ठीक है। टोटल काम भी है इतना ही है, ठीक है। तो और कौन छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, ए। तो ए की एफिशिएंसी कितना, 3 है। टोटल काम कितना हुआ, ए की एफिशिएंसी 3, 16 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। 60 में से कितना हो गया, 16 3 48, कितना काम बचा, 2, 5 में 4 का 1, 12। तो ये काम किसके द्वारा कंप्लीट होगा, बी के द्वारा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितने दिनों में काम होगा, 6 दिनों के बाद जो है बी ने काम छोड़ दिया था, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह है, एक ए जो है 20 दिनों काम कंप्लीट करता है, बी 30 दिनों में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम निकाला, तो मान लीजिए जो एलसीएम निकाला कि इतना टोटल यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। ए की एफिशिएंसी 3 आया और बी की एफिशिएंसी 2 आया, मतलब बी जो है एक दिन में जो है
2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्या है, टोटल काम निकाल लिया। ए जो है 16 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, सॉरी बी छोड़ देता है, लेकिन ए जो है लास्ट तक रहता है, इसका ये मतलब हुआ। और ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक, तो 16 3 48, 48 में से घटाया तो 12 बचा। और बी के मतलब 12 काम जो है किसके द्वारा कंप्लीट होगा, बी के द्वारा। बी की एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग किया तो कितना 60 के बाद जो है काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए अच्छे क्वेश्चन ये हैं। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 12 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब जो वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट जो है प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को जो है 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, ये बोल रहा है। देखिए ए और बी की जो है पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 15 घंटा काम करता है, बी जो है 20 घंटा काम करता है। ठीक, दोनों का कितना है, 60 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी 4 आई, बी की एफिशिएंसी 3 आई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, दोनों मिलकर काम करते हैं तब 7 यूनिट काम करते हैं। ठीक, जब दोनों इंडिविजुअल, मान एक यहाँ काम करता है, एक यहाँ इंडिविजुअल काम करता है तो 7 यूनिट करते हैं, लेकिन जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंट जो है प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को जो है 12 घंटा में बना देते हैं। ठीक, कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट है। ठीक, और कितना घंटे बना देते हैं, 12 घंटा में बना देते हैं। तो 12 से डिवाइड किया तो 5 यूनिट पर आवर। लगाना चाहिए था कितना, 7 यूनिट पर आवर, लेकिन जब साथ मिलकर लगाते हैं मतलब तो इसका ये मतलब एक दोनों से बात करते हैं तो दोनों लोग बात करने लगते हैं तो काम क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाता है। 5 यूनिट पर आवर काम लगाते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट। और 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, 280 ईंट के बराबर है। तो 1 यूनिट का कितना आया, 140। तो टोटल काम कितना माने थे, 60 यूनिट। ठीक है, तो 60 यूनिट को 140 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 8400 ईंट है। ठीक, तो टोटल कितने ईंटों की संख्या होगी, 8400 ईंट। सेम टू सेम यही है। 2 आदमी जो है दीवारों क्रमशः 9 तथा 10 घंटे बना सकते हैं, लेकिन जब वो दोनों काम करते हैं तो 10 ईंट जो है प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में बनाने में कुल ईंटों की संख्या निकालें। देखिए ए की एफिशिएंसी कितना है, 10, 9 है। ठीक, ए की एफिशिएंसी कितना है, 9 है, और बी की एफिशिएंसी कितना है, 10 आवर। टोटल निकाला तो कितना आ जाएगा, 90। ए की कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा, 9 यूनिट पर आवर। टोटल कितना है, 90 यूनिट काम मान लिया। अब क्या बोल रहा है, देखिए जब दोनों इंडिविजुअल काम करता है ए और बी, तो काम कंप्लीट कितना दिनों में होना चाहिए, 19 घंटे में 19 यूनिट होना चाहिए। ठीक, लेकिन क्या करता है सब, जब दोनों साथ मिलकर काम करता है तो 10 ईंटें प्रति घंटा में कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे बनाते हैं। टोटल यूनिट कितना है, टोटल कितना है, 90। और कितना में काम करता है, 5, तो कितना आ जाएगा, 18 25 90। ठीक, जब दोनों दूर रहते हैं तो 19 जो है ईंट जो है पर आवर लगाते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो कितना ईंट लगाते हैं, 18। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट कितने बराबर है, 10 ईंट का। तो 1 यूनिट का मतलब कि 10 के बराबर है। तो टोटल यूनिट कितना है, माने थे 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 900 ईंटों की संख्या। ऑप्शन सी। सेम टू सेम यही है, एक जो है 9 घंटा, बी का 10 घंटा है, दोनों का एलसीएम निकाला, 90 यूनिट हो गया। ठीक, जब दोनों इंडिविजुअल काम करते हैं तो 19 ईंट पर आवर लगाते हैं, ब्रिक पर आवर लगाते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 18 वो यूनिट को ऐसे लगाते हैं। तो 18 कैसे निकाला, टोटल काम में 90 निकाला था, तो टोटल काम 90 है। और कितने, 5 घंटे बना देते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, और ये 18 ये, और ये 19 कैसे आया, कि 10 और 19 ये इतना लगाना चाहिए, लेकिन लगाते हैं बात करने चलते 18। तो एक ईंटें जो है 1 यूनिट कम लगाते हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 ईंटें। टोटल यूनिट बनाना था 90, 90 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 900 ईंटें आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।